हेलो दोस्तों। कल मैसूर की रेस है। आज ये मैसूर की रेस थी और वीडियो बनाया था मैंने, लेकिन माइक्रोफोन ख़राब हो गया था तो आवाज़ नहीं आई, साउंड ही नहीं आया। तो आज माइक रिपेयर करवा निकल दिया, फिर अभी वीडियो बना रहा हूँ। अभी माइक ठीक चल रही है। लेट्स हो, अच्छा हो। आ, बम फूट गया, निकल गया, नहीं दे पाया, क्या ही करें, बैड लक। तो देखते हैं, चलिए। कल की रेस भी अच्छी है, आई होप अच्छी हो। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट रेस। आज भी है, देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट रेस द कुमाराध्रा प्लेट 1400 मीटर रेस है, क्लास 5 की। 1400 मीटर रेस 2:30 को। 9 घोड़े हैं। आई थिंक एक नंबर फेवरेट खुलेगा, एडोरमेंट, लॉकी एंटोनी राज। अच्छी फील्ड देखी हुई है। क्लास 4 से क्लास 5 में जीतना चाहिए। विंकॉर्न और बेसिकली बेटर फील्ड देखी है। सनशाइन, योर अनफॉरगेटेबल, नेपच्यून। लास्ट टाइम 3 लेंथ पीछे था इमर्जिंग स्ट्राइड से। जीतना चाहिए। फेवरेट, अगर इवेंट के ऊपर हो तो खेल सकते हो। लेकिन मुझे एक घोड़ा प्लेस में बहुत पसंद है। लास्ट टाइम भी मैंने कंसिडर किया था इस घोड़े को और आया नहीं था, लेकिन आ जाना चाहिए। हॉर्स नंबर 2 स्टार सिम्फोनी, जो कि अफसर जॉकी वीक है, लेकिन लास्ट टाइम बहुत बढ़िया था। मैंने लास्ट टाइम भी इसको खेला था। 80 पैसा कुछ था। अब बेंगलोर से आया था मैसूर में। 21 रेटिंग और अभी 24। टॉप वेट है, लेकिन जॉकी हैंडल करेगा तो डेफिनेटली प्लेस आएगा। मुझे ये घोड़ा प्लेस में बहुत पसंद है, मैं प्लेस ही खेलूंगा इसके ऊपर। फर्स्ट है हॉर्स नंबर 2 स्टार सिम्फोनी, जो कि अफसर फॉर प्लेस। एक नंबर जीत सकता है, लेकिन इवन के नीचे नहीं हाथ खेलने का, क्योंकि एटलीस्ट इवन तो मांगता है। आज जैसे थर्ड रेस में प्लेज 40 पैसा खुला, ऐसे घोड़े को नहीं खेलने का। एटलीस्ट इवेंट के ऊपर हो तभी खेलो। जीतना चाहिए पेडिग्री वाइज और क्लास वाइज। ट्रैक भी बहुत बढ़िया है, फील्ड बहुत सॉलिड देखी है घोड़े ने। तो ये घोड़ा इनमें पसंद है। 2 नंबर मुझे बेटर सेफ प्लेस लग रही है, आप प्लेस ही खेलो। आपको जो अच्छे लगे वही करो, एक विन या 2 प्लेस, ये दोनों घोड़े बोर्ड पे होने चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड रेस द सिद्धापुर प्लेट डिवीजन 2। 1200 मीटर की रेस है, क्लास 4 की। 5 ईयर ओल्ड एंड ओवर, 3 बजे। बहुत ही ओपन रेस है। 10 घोड़े हैं। एक घोड़ा प्लेस में पसंद है, आप प्लेस ही खेलना। अगर इवेंट 12-10 खुलता है तो हॉर्स नंबर 8 इन्फिनाइट स्प्रिट, जो कि सुहास फॉर प्लेस। लास्ट टर्न आप इग्नोर करो, और घोड़ा बोर्ड पे कंटिन्यू ट्राई करता है। और अगर आप देखोगे 26 रेटिंग में, घोड़ा 53 वेट में विनोद शिंदे के नीचे थर्ड लगा हुआ है, सुपर काइंड के पीछे। अभी 50 किलो में जा रहा है, 5 किलो का अलाउंस। स्टार्ट टू फिनिश जीत भी सकता है। मुझे प्लेस में पसंद है, अब प्लेस ही खेलना। अगर इवेंट और देख लेना, अगर नेगेटिव हो तो नहीं खेलने का। अगर इवेंट 12-10 प्लेस खुलता है तो प्लेस ही खेलो। मुझे विन में पसंद है ये घोड़ा, ईच वे। लेकिन प्लेस अगर रेकनिंग में आता है तो, नहीं आता है तो जाने दो। मुझे सिंगल ही घोड़ा पसंद है। सेकंड इज हॉर्स नंबर 8 इन्फिनाइट स्पिरिट, जो कि सुहास फॉर प्लेस। अब बात करते हैं थर्ड रेस द सिविल सर्विस ट्रॉफी। 1200 मीटर की रेस है, क्लास 3 की। 3:30 को। 10 घोड़े हैं। फेवरेट है आई थिंक फ्लेमिंगो शोर्ड। लास्ट टाइम बेंगलोर में जीता है, स्लाइस ऑफ लक को मार के। उसके पिछले महलर। अगेन जीतना चाहिए, लेकिन 50-60 पैसा कुछ को लाए। लेट्स सी, इवेंट के ऊपर होगा तो देखेंगे। चैलेंज एक्सेप्टेड को सेकंड लगा था। 1200 मीटर आइडियल डिस्टेंस है, एल 40 को भागा है। बेसिकली जीतना चाहिए एज पर हैंडीकैपिंग, लेकिन मुझे थोड़ा सा हॉट शॉट फेवरेट नहीं पसंद। लेकिन डोमिनिक ट्रेवर कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होते हैं,
ये जब भी ट्राई करता है डोमिनिक तो ट्रेवर को ही बिठाता है। बहुत 98% चांसेस होते हैं जीतने के लिए, अगर फेवरेट ना हो तो एटलीस्ट इवन के ऊपर हो तभी खेलना। लेकिन मुझे एक अपसेट प्लेस में पसंद है, हॉर्स नंबर 4 स्पार्कलिंग नाइट, जो कि ब्रिजेश कुमार भी इग्नोर लास्ट द गोल्डन सनराइज के पीछे वो रन था। 1200 मीटर क्लास 3 में 112.61 का टाइमिंग लगाया है। और अभी बिल्कुल ये घोड़ा प्लेस में बिल्कुल दिखता है मुझे, 1 2 3 में डेफिनेटली होना चाहिए। तो मुझे ये घोड़ा पसंद। थर्ड रेस हॉर्स नंबर 4 स्पार्कलिंग नाइट, जो कि ब्रिजेश कुमार भी पर प्लेस। अब बात करते हैं फोर्थ रेस, मेन रेस द महाराजा कप ग्रेड 2, 1600 मीटर की रेस है, 4 ईयर ओल्ड एंड ओवर, 4 बजे। 9 घोड़े हैं। मैं आपको यहाँ एक डेज बेस्ट प्लेस देता हूँ, इन फिन छोड़ दो, आप प्लेस ही मारो। मैं इसको घुमा के मारूंगा पूरा, बैंग, मतलब हार भी जाऊं तब भी चलेगा, लेकिन ठोकूंगा साले को इसको आज। मैंने बहुत फॉलो करके खेला है इस घोड़े को, छोड़ूंगा नहीं इसको आज। ना आए तो ना आए, लेकिन मेरे हिसाब से बैंग है, प्लेस से हटना नहीं चाहिए। आपको बताता हूँ, देखो अफ्रीकन गोल्ड बहुत लोग बोल रहे हैं जीतना चाहिए, जीते। अब मुझे नहीं पसंद अफ्रीकन गोल्ड। एक तो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आउट ऑफ फॉर्म है, और इनसाइड इनर स्टैंड पे ट्रैक दे रहे हैं। बेसिकली ओएस में होना चाहिए, आउटर स्टैंड ट्रैक में। ये घोड़ा ही मुझे नहीं पसंद है, मतलब टॉप वेट में तो बिल्कुल नहीं। लास्ट टर्म इंक्वायरी ओपन हुई है, ट्रेवर बैठा है, जीत सकता है, अब जीतने दो, मुझे नहीं पसंद। बहुत डिफिकल्ट होगा 6 नंबर मैन मैजिक के अगेंस्ट जाना, मतलब जिस फॉर्म में है घोड़ा, मतलब हारता ही नहीं है, लास्ट 6 टाइम विनर है, लाइक टाइम एंड टाइड, कैसे कैसे करके जीत जाता है। हाँ, अब मुझे तो बहुत मुश्किल होगा कि मैन मैजिक के अगेंस्ट जाके किसी को इन खेलना, लेकिन इसी के लिए मैंने प्लेस निकाला है। मेरा डेज बेस्ट प्लेस है। विन विन छोड़ दो, प्लेस ठोक के मारो, ना आए तो ना आए, आप अपने हिसाब से खेलना। मैं प्लेस ही मारूंगा, विन नहीं मारूंगा। इवन 1.5 2 का भाव मिलेगा तो प्लेस ठोक दूंगा साले को। फोर्थ रेस हॉर्स नंबर 7 गलाहार्ट, जो कि अक्षय कुमार फॉर प्लेस। अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ क्यों ये घोड़ा मुझे बहुत पसंद है। अगर आप देखोगे तो टर्म रेस में घोड़े ने कमाल का परफॉर्म किया हुआ है। ऑलवेज क्लिक ऑन बोर्ड, मतलब 90% घोड़ा बोर्ड के लिए ट्राई होता है। अगर आप देखोगे टर्म रेस में एवाल्डो को मारा था, फिर जुकारो को थर्ड लगा था, और 25 नंबर रेस में 1400 मीटर मेरोपे के पीछे सिक्स लगा था, वो भी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, क्लोज। बेसिकली इसका 1600 का आइडियल डिस्टेंस है, 1400 मीटर थोड़ा सा इसको कंसर्न होता है। फिर 1800 मीटर अगर आप देखोगे तो रेंको लेनो को फोर्थ लगा है, 99 रेटिंग था, 53 वेट में। लास्ट टाइम पायरेट के पीछे भागा था। अगर आप देखोगे 156 रेस में 99 रेटिंग है, 55.5 में ट्रेवर ने इसको सेकंड लगाया है, मैन मैजिक के पीछे। मेन मैजिक भी यही है, मेन मैजिक 55 में है, और गलाहार्ड उस दिन 55.5 में था, अभी 54 में है। अक्षय कुमार को बिठाया हुआ है। रेटिंग नहीं दे रहे हैं क्योंकि 4 ईयर ओल्ड एंड ओवर में है। लास्ट टाइम पायरेट को फोर्थ लगा था, बहुत क्लोज हेड शेड हेड में, बहुत क्लोजली फोर्थ हो गया था 2000 मीटर में, 2.5 के भाव में था। मैंने उसका पिछला रन भी 156 रेस में भी इसको प्ले ईच में मारा था, थोड़ा सेकंड हो गया था, मैंने नहीं तो मार दिया इसको। चलिए घोड़ा ना 1 2 3 से हटना नहीं चाहिए। ट्रैक भी थोड़ा सा देख लो। मुझे माइंड में एक थोड़ा सा कंसर्न है कि इसका ट्रैक क्या बकवास करके रखा है। अगर आप देखोगे गलाहाट का ट्रैक 12/9 को दिया हुआ है, 1400 में 140, 1200 में 125, 600 में 40.5, और उसके पिछला अगर देखोगे 125, 1000 में 110, 600 में 41.5। अगर आप माइंड मैजिक का ट्रैक देखोगे तो 1200 1000 का ट्रैक दिया हुआ है। ये बहुत कंसर्न हो रहा है मुझे कि एक माइल का रेस है तो 1400 का एटलीस्ट देना चाहिए।
लेकिन 1200 हजार का ट्रैक दिया हुआ है, पता नहीं क्या कुछ इश्यू है या फिर क्या ट्रैक दिया हुआ है। अगर आप देखोगे मैन मैजिक का 1000 में एक 11 लगा रहा है, और गलाहाड 1000 में एक 10। अगर मैन मैजिक का अगर ट्रैक 1200 में एक 27 देखोगे, तो गलाहाड का 1200 में 125, 600 में 40.5। ट्रैक बहुत इंप्रेसिव लग रहा है। मैंडेरिनो भी है, वो 1400 में 145, गलाहाट 1400 में 140। अफ्रीकन गोल्ड नहीं पसंद आ रहा है, क्योंकि इसको देखो अगर आप, तो 1000 मीटर का ट्रैक दिया हुआ है, और 600 में 37, इनर सैंड ट्रैक में दिया हुआ है, लेकिन आउटसाइड ओएस में नहीं दिया हुआ है। गलाहाट का पूरा सारा ओएस में हुआ है। तो प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर का ट्रैक अच्छा है, लेकिन 79 रेटिंग का मुझे थोड़ा सा कंसर्न है। घोड़ा बहुत अच्छा है, प्लेस आ सकता है, लेकिन पोशीथानो को मारा है, लास्ट टर्न बहुत अच्छा था माउंटेन ज्वेल के पीछे। लेकिन मुझे मेरा सिलेक्शन ही पसंद है। मैं बैंग मारूंगा प्लेस। पहले बोल देता हूँ, घोड़ा जीत भी सकता है, लेकिन प्लेस नहीं छोड़ना चाहिए, प्लेस ही खेलूंगा। अक्षय कुमार है, और घोड़ा नॉक नॉक कर रहा है, लास्ट टर्न भी आप देख लो जाके। और 156 नंबर रेस भी देख लेना अच्छे से। घोड़ा ऑलमोस्ट बोर्ड पे आ गया था, फिर मैन मैजिक ने आके मारा। कल ये रिवर्स कर सकता है, पूरा रेस उड़ा सकता है। सर ससिल का पेडिग्री है, 1600 इसका आइडियल डिस्टेंस है। ट्रैक सॉफ्ट गोइंग हुआ तो ये सेकंड थर्ड पोजीशन में बैठ के पूरा मार देगा, क्योंकि इस वेट पे घोड़ा बोर्ड से नहीं हटता है। 98% घोड़ा बोर्ड पे आता है। अगर आप देखोगे 90 नंबर रेस में 60 किलो में घोड़ा सेकंड 2.5 रुपये में आउट हुआ था। ये वेट ये कैरी नहीं कर पाता। जब भी आप देखोगे 59 60 घोड़ा आउट। लेकिन इसका आइडियली 54 53 50.5 में ये घोड़ा सॉलिड परफॉर्म करता है। मैं आपको विन में नहीं दे रहा हूँ, जीत गया तो जीत गया। लेकिन ये मेरा डेज बेस्ट प्लेस है, मैं ठोक के मारूंगा, हार भी जाऊँ तो चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन खेलना है इसको मेरे को प्लेस। विन नहीं बोल रहा हूँ, पहले बोल रहा हूँ, विन नहीं, बस नहीं खेलूंगा, क्योंकि जीत गया तो जीत गया। क्योंकि मैन मैजिक के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ। मैन मैजिक मेरा फेवरेट घोड़ा है, लेकिन मैं इसको आज रहने देता हूँ, क्योंकि ट्रैक नहीं समझ में आ रहा है। एक तो ट्रैक बेटर लग रहा है 7 नंबर गलाहट का। मैन मैजिक का 1200 हजार का ट्रैक क्यों दिया मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जबकि माइल रेस है। एटलीस्ट 1400 मीटर देता तो भी मैं खेलता, लेकिन घोड़ा सॉलिड है, बेस्ट हॉर्स है मेरा। मैंने हमेशा खेला है इसको इनमें, और घोड़ा जीतता ही जाता है। लास्ट टाइम बस नहीं खेला था, उसके पिछले मैंने खेला था। तो ओवरऑल आपको मैंने ये डेज बेस्ट रेस दे रहा हूँ, प्लेस ही खेलना। जीत गया तो जीत गया, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से मेरा डेज बेस्ट प्लेस है, ठोक के मारो। आप बाकी कोलकाता में देखेंगे। ये मेरा पूरे दिन का डेज बेस्ट प्लेस है। मैंने पूरा समझा दिया आपको, जाओ ठोक के मारो, हार गए तो हार गए। लेकिन मेरे हिसाब से मेरे रेस एनालाइज के अकॉर्डिंग ये घोड़ा प्लेस से नहीं हटना चाहिए। आप खुद भी एनालाइज करो कि घोड़ा टर्म रेस में 54 55 में घोड़ा परफॉर्म करता है। ट्रैक ने, आपने ट्रैक भी देख लिया, टाइमिंग बहुत बढ़िया है। 1000 में एक 10, 1400 में 140 का कुछ टाइमिंग लगा रहा है। अक्षय कुमार बैठा है 51 kg। ट्रेवर पेट था तो 52 53 होता था, 53। तो मेरे हिसाब से डेज बेस्ट प्लेस, पेन वेन छोड़ दो, मार दो इसको प्लेस। 1.5 2 प्लेस खुले, ठोक दो साले। मैं तो खेलूंगा, हार भी जाऊं तो चलेगा, लेकिन खेलूंगा साले। अब बात करते हैं फिफ्थ रेस, द सिद्धापुर प्लेट डिवीजन 1, 1200 मीटर की रेस है, क्लास 4 की, 5 ईयर ओल्ड एंड ओवर। 4:30 को 9 घोड़े हैं। एक घोड़ा विन प्लेस, विन बेसिकली इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि एक घोड़ा इसको मार सकता है, तो नहीं तो मैं इसको डेज बेस्ट विन देता। लेकिन ईच वे मारना प्लेस गुड, विन स्मॉल, नहीं तो हेच करके मारना जोड़ी। फिफ्थ रेस हॉर्स नंबर 3, स्माइल ऑफ ब्यूटी, जो कि अभिषेक मात्रे फॉर विन, इन प्लेस। और अगर इसको कोई ठोक देगा तो 2 नंबर इजाबेल। अगर आप देखोगे लास्ट टाइम 125 नंबर रेस में 8वां हुआ है मनी बैग। नो चांस कि उसको मार सकता है। लेकिन उसका पिछला रन अगर आप देखोगे 5 ईयर ओल्ड एंड ओवर में
तो एबोट्से के साथ फेवरेट में सेकंड लगा है। उसके बाद बास्केट भी टॉप किया था। बास्केट भी टॉप करने के बाद बहुत बढ़िया रन था मनी बैग्स के साथ। नो डाउट मार नहीं सकता था, लेकिन रन बहुत बढ़िया था। अगर आप 58 नंबर रेस देखोगे तो उसी रेस में 5 रुपए के भाव में इजाबेल फोर्थ हुआ है। ये घोड़ा बहुत पीछे से आता है, ये बड़ा कंसर्न है। एक तो नो हिप जॉकी चलाता है, पवन चला रहा था तो हिप नहीं था। अभी एनबी कुलदीप को बिठाया, लास्ट टाइम क्लास 3 में एक रन दे के आए हैं और अभी क्लास 4 में फिर ला रहे हैं। और ये घोड़ा पीछे से आता है रॉकेट की तरह और अपसेट कर जाता है। अब बहुत सारे रन देख लेना, ये जो जीता है 2 क्लास 4 में, तो लास्ट बहुत टाइम से ये नॉक नॉक कर रहा था बेंगलोर में। वो इनफील्ड को सेकंड लगा है। फिर बेजवाड़ा सुल्तान को 3 रुपए के भाव में बोर्ड आउट हुआ था। नो डाउट ये कल अब सरप्राइज ना कर दे, अगर ट्राई होगा तो उड़ के आएगा। मुझे यही 2 घोड़े पसंद है। अब ओट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करना, बाकी मुझे ये मल्टी साइडेड नहीं पसंद। थकेला घोड़ा क्लास 5 का घोड़ा है, मुझे नहीं पसंद। क्यूरियस पन थोड़ा सा पसंद है। ये भी डोर नॉक कर रहा है 73 रेस। अगर आप देखोगे तो 11.89 का टाइम लगा है वॉट्सवर्थ के साथ। तो ये भी है, लेकिन मुझे यही 2 घोड़े बिल्कुल समझ में आ रहे हैं, पसंद भी है। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा इचू। वो अगर वोट सही मिला तो 3 इचुए और 2 को हैच करके खेलूंगा आज, जैसे लास्ट रेस में मुझे सर कैलकुलस और साउंड ऑफ कैनन पसंद था। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि इन्हीं दोनों में से रेस होगा, और 6 नंबर बहुत लग गया। फिर मैंने उसको इच्छुए खेला और 11 नंबर शार कैलकुलस को हैच किया था। बेसिकली बहुत लोगों ने समझ नहीं पाया कि वो मिस्टिक डिवाइन के साथ थर्ड हुआ था, और मिस्टिक डिवाइन के हैंडीकैपिंग के अकॉर्डिंग 2.5 किलो का अलाउंस मिला तो घोड़ा रिवर्स हो गया। इसीलिए उन्हीं दोनों में रेस होनी थी। और साउंड ऑफ कैनन का इसीलिए फेवरेट था कि 1400 मीटर 5 ईयर ओल्ड एंड ओवर में सबसे बेस्ट टाइमिंग साउंड ऑफ कैनन का था, इसीलिए बहुत लग गया था। लेकिन वेट एडवांटेज लेके सर कैलकुलस ने पूरा रिवर्स कर दिया। इसीलिए मैं श्योर था कि इन्हीं दोनों में से एक घोड़ा जीतेगा। तो सर कैलकुलस जीत गया 15 के भाव में। वो बोड़ा बोड़ा आउट हो गया, शेड से हार गया, फोर्थ हो गया। ओवरऑल ठीक है, चलेगा। तो इन्हीं दोनों को देखना। इजावेल कल उड़ा सकता है फील्ड को। क्लास 3 दिया हुआ है, क्लास 3 में रन हो गया है। मैसूर में आके एक रन दिया है क्लास 3 में, अभी क्लास डाउन है। और ये 58 नंबर रेस में इसी के साथ भागा हुआ है। अगर ट्राई होगा तो पीछे से उड़ के आके मार देगा पूरा। तो मुझे ये 2 घोड़े पसंद है। स्माइल ऑफ ब्यूटी बहुत फास्ट हॉर्स है, अगर फ्रंट लीड गया तो जीत जाएगा, अगर 2 नंबर पीछे से आने में लेट हुआ तो। फिफ्थ रेस हॉर्स नंबर 3 स्माइल ऑफ ब्यूटी, जो कि अभिषेक मात्रे फॉर ईच वे, और हॉर्स नंबर 2 इसाबेल, जो कि एनबी कुलदीप अपसेट विन। अगर उड़ाएगा रेस तो 2 नंबर ही उड़ा देगा पूरे रेस को। बाकी ये अनस्तवा फनस्तवा नहीं पसंद। बात करते हैं सिक्स रेस, लास्ट रेस 10 फिजिक्स स्ट्रेंथ प्लेट 1600 मीटर की रेस है क्लास 4 की, 5 बजे। 10 घोड़े थे, एक घोड़ा ड्रॉ है। 9 घोड़े हैं। एक घोड़ा अपसेट में दे रहा हूँ, दिखा भी दे रहा हूँ क्यों दे रहा हूँ। अगर प्रॉफिट में हो तो मत खेलना। अगर समझ में आए घोड़ा और समझ में आए तभी इसको खेलना, नहीं तो जाने देना। तो अब वो 2 घोड़े खेलो, 2-3 घोड़े, 2-3 घोड़े खेलो, बाकी सारे रेस जाने दो। लास्ट रेस ट्राई करना स्मॉल विन प्लेस, अगर प्रॉफिट में हो तो थोड़ा सा। फर्स्ट नंबर 10 डी डॉन किंग, जो कि एस इमरान फॉर ईच वे। लास्ट टाइम अगर आप देखोगे 8th पोजीशन से 8 हुआ है 1200 मीटर में। एस इमरान ने ही चलाया था, बस रन दिया था, आप वीडियो देख लेना। ये घोड़ा बन कहाँ से रहा है ये बता रहा हूँ। आप देखोगे 40 नंबर रेस में 7 के भाव में इनहैंग हुआ था, पी साई कुमार ने चलाया था। अगर आप देखोगे 24 नंबर रेस चौथा लगा हुआ है।
एस इमरान ने ही चलाया था कॉन्फिडेंट गेम के पीछे। 51 केजी में जा रहा है। और अगर आप इसका वीडियो देखोगे, लास्ट 250 मीटर में घोड़े को पूरा रोक दिया था जॉकी ने, पूरा रोक दिया था। मैं वीडियो दिखा सकता हूँ लेकिन पता नहीं लीगल है कि नहीं है। ट्राई करता हूँ, अगर चला तो। ज़्यादा लॉन्ग नहीं दिखाऊंगा, आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ यहाँ पर। Confident game comes to complete the line. They are set ready to swing around the corner. To enter to the अगर आप देखोगे यहाँ पर घोड़े को पूरी तरह से स्टॉप हो गया, या तो रूम नहीं मिला या फिर घोड़े को पूरी तरह से रोका है, पूरा दिख भी रहा है। अब वो चेक चेक ड्रेस देखो, वो रहा घोड़ा। ये यहाँ पर घोड़ा इस पोजीशन में रोका हुआ है, वो बस देख लेना आप, वहाँ पर आप खुद ही देख लेना। तो ये घोड़ा कल जीतना चाहिए। 1600 मीटर शूटेबल डिस्टेंस है इसका। उस कॉन्फिडेंट गेम के रन के अकॉर्डिंग ये घोड़ा कल इजीली जीतना चाहिए। ईच वे मारना विन प्लेस, अगर स्मॉल मारना, बाकी कोलकाता में देख लेंगे, लेकिन खेलना स्मॉल विन प्लेस बिग ओवर्स में हो तो मुझे 2-3 ही घोड़े पसंद हैं, आपको बता रहा हूँ। अब मैंने आपको बता दिया गलाड़ मेरा डेज बेस्ट प्लेस है। विन विन छोड़ो, प्लेस ठोक के मारो उसको, फर्स्ट स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ। अगर फ्लेमिंगो शॉट इवन के ऊपर हो तभी खेलना, नहीं तो एटलीस्ट 80-90 पैसा तो गुड बैक। फोर्थ रेस गलाहट, इसको प्लेस ठोक के मारना अच्छे से दबा के, अगर हिम्मत हो तो। हिम्मत नहीं, मतलब आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो, उसके हिसाब से खेलना। अगर 2-2.5 रुपये, 1.5-2 रुपये प्लेस खुलता है तो खेला जा सकता है सही से। मेरे हैंडीकैपिंग के अकॉर्डिंग घोड़ा प्लेस से तो नहीं हटना चाहिए, अगर हट गया तो क्या ही कर सकता हूँ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग प्लेस से नहीं हटना चाहिए। मैं तो मारूंगा ही मारूंगा, हारे आए ना आए, लेकिन मेरा हैंडीकैपिंग यही कह रहा है कि घोड़ा डेज बेस्ट प्लेस है, ठोक दूंगा साले को कल। स्माइल ऑफ ब्यूटी और इजाबेल, ये दोनों को हैच करके ईच वे ओड्स के अकॉर्डिंग खेलूंगा। अगर गलाहड़ आया तो बाकी सब रेस भाड़ में गए। तो लास्ट स्टेज भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन गलाहड़ को सही से खेलो, प्लेस 100% आना चाहिए, बाकी रेसिंग है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोलकाता चेन्नई की रेस में। बेसिकली कोलकाता ही देखूंगा, कार्ड बहुत सुपर्ब है, अच्छा पैसा बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, गुड बाय।